क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये वाईफाई सिग्नल दीवारों के पार कैसे पहुंच जाता है? असल में आपका वाईफाई राउटर इनविजिबल सिग्नल वेव्स भेजता है जो हवा में हर दिशा में फैलती रहती हैं। और मजे की बात यह है कि जब इनके सामने दीवार आती है तो ये रुकती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाईफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स पर काम करता है। लेकिन हाँ, दीवार से गुजरते समय सिग्नल थोड़ा कमजोर जरूर हो जाता है। दरअसल हर दीवार वाईफाई सिग्नल को अलग-अलग तरीके से रोकती है। जैसे मेटल सरफेस सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके ब्लॉक कर देती है। सिंपल लॉजिक है। जितनी ज्यादा दूरी उतना ही कमजोर वाईफाई। सिर्फ दीवारें ही नहीं, घर का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम करते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी का भी बड़ा रोल है। 2.4 गीगाहर्ट्ज सिग्नल दूर तक जाता है, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज सिग्नल कहीं ज्यादा तेज होता है। इसीलिए राउटर को घर के बिल्कुल बीच में रखना सबसे बेस्ट होता है। कई बार ये सिग्नल दीवारों से टकराकर अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाता है। और याद रहे, आसपास के दूसरे वाईफाई और यहाँ तक कि आपके किचन का माइक्रोवेव भी इंटरफेरेंस पैदा करके सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ तक कि पानी और इंसानी शरीर भी सिग्नल को थोड़ा ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही वजह है कि अलग-अलग फ्लोर्स पर वाईफाई अक्सर कमजोर मिलता है। हालांकि सिग्नल दीवारों से बाउंस होकर भी वो दूसरे कमरों तक पहुंच ही जाता है। आपके राउटर की एंटाइना डायरेक्शन और उसकी पोजीशन भी कवरेज पर बड़ा असर डालती है। राउटर को थोड़ी ऊंचाई पर रखने से हमेशा बेहतर कवरेज मिलता है। अगर घर बड़ा है तो आप वाईफाई एक्सटेंडर या मेश नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरे घर में बराबर सिग्नल पहुंचा देता है। बस ध्यान रखें, बहुत मोटी कंक्रीट की दीवारें सिग्नल को सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं। तो कंक्लूजन ये है कि वाईफाई दीवारों से गुजरता तो है क्योंकि ये रेडियो वेव्स हैं, लेकिन हर रुकावट उसे प्रभावित करती है। बेहतर स्पीड के लिए राउटर को हमेशा सेंट्रल लोकेशन पर रखें और उसके आसपास ज्यादा सामान रखने से बचें। अगर जरूरत हो तो एक मॉडर्न ड्यूल बैंड राउटर पर अपग्रेड करें। हमेशा याद रखें, वाईफाई दीवार पार तो करेगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत हार कर, इसलिए आपको स्पीड कम मिलेगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए ओमिनी ट्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें।